कैसे हो भाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है आप लोगों के फिजिक्स पर है, यानी क्लास 10th पर। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन यानी सबसे पहले प्रकाश को हम लोग उस एक क्लास हम आप लोगों को वीडियो अपलोड किया है उसमें दिए हैं, ठीक है, उसमें बताए हुए हैं कि प्रकाश के परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े खातिर माइक गिर गई। प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े खातिर सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं प्रकाश के परिवर्तन क्या चीज ना, परिवर्तन के नियम। कॉपियां सरिया लेते हैं, रुक जाइए। परिवर्तन परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। देखिए नियम का होला, कुछ ना होला, खाली समझे के देरी बा। यहाँ इसी क्लास में आप लोग को याद हो जाएगा, समझने के खाली देरी है, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख रहे, थोड़ा ये देख लीजिए कैसे हो गया है। इसको थोड़ा सरिया लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। उस समय से पढ़िए रहे थे और हमारा कोचिंग में पढ़ाना रहता है, कोचिंग का भी देखना पड़ता है, यानी अकेला हम है, टीचर आगे रखना है। थोड़ा सरिया लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसा झुरा गया है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है। सबसे पहले क्या करतनी हम कि एगो हई, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करतनी एगो दर्पण लेतनी। काची? दर्पण। दर्पण के मतलब शीशा। तो दर्पण लेतनी, ठीक बा। दर्पण जब रहेला यानी समतल दर्पण लेतनी। तो समतल दर्पण हम लोग जिसमें मुंह देखते हैं तो उसके पीछे देखिएगा क्या लेई लगा रहता है। लेई के मतलब उसमें पॉलिश मारा हुआ रहता है, न तो पॉलिश नहीं मारा रहता तो हम लोग को मुंह दिखाई देता नहीं, दिखाई देता, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं तो दर्पण मतलब क्या, शीशा लेते हैं। यानी दर्पण का क्या नाम है, तो एगो समतल दर्पण लेते हैं। क्या चीज? समतल दर्पण। समतल दर्पण लेते हैं, यहाँ तक दिक्कत। समतल दर्पण एगो लेते हैं। सबसे पहले हमने के प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है, तो समतल दर्पण यानी, ठीक बा, समतल दर्पण ले लिए, ठीक है। अब देखिए हेने से प्रकाश आवता, प्रकाश ना, प्रकाश की किरण हेने से आवता, प्रकाश की किरण हेने से आवता। तो जब प्रकाश के किरण आवता तो केंगे पता चले कि आवता, तो एकरा खातिर हेंगे कर दियाला, यानी तीर के निशाने दे दियाला। तो एक मतलब हमनी के समझ जब सका कि प्रकाश आवता, प्रकाश के किरण आवता। और प्रकाश के जब किरण आवता तो एक मतलब का आपतित किरण, आपतित किरण इसको बोलेंगे। नहीं है समझ में? मतलब प्रकाश कहाँ होता, दर्पण पर, समतल दर्पण पर आवता। तो माने हेंगे आवता नु, तो मतलब आवता तो हमनी का कहेम सो कि आपतित किरण, यानी ऐसे फिजिक्स के भाषा में आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और आयल हेने से टकरा के चल गए, यानी काल समतल, यानी समतल दर्पण से टकराया, इधर वापस का इधर चला गया। तो हेने से आयल ह प्रकाश की किरण, हेने से टकरायल ह, एक बाद हेने चल गइल ह। तो चल गइल ह तो कैसे पता चल कि चल गइल ह, तो एकरा खातिर ऐसे तीर के निशानी होने मुंह बा, एकर मतलब प्रकाश गइल बा। हेने मुंह बा एकर मतलब आयल बा। तो प्रकाश आयल तो आपतित, आ गल तो परावर्तित, गल तो ये परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए, अब जो है जहाँ आयल बा नु, एकरा के हमनी के आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। का चीज? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी जहाँ प्रकाश का परिवर्तन हुआ है ना, यहाँ हुआ है, यानी यहाँ से प्रकाश गया है तो इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और जब आपतन बिंदु बोलते हैं ना, तो देखिए जो सतह होता है ना, ये सतह होता है, इसके समक्ष क्या चीज, तो एगो अभिलंब बनता है। क्या बनता है? अभिलंब। मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। एक तरफ से समझ ली 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये बना दिए, इसको क्या बोलेंगे, तो अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब का मतलब जैसे क्या हो गया,
कि इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, ध्यान से समझना है। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण है बनता नु, एकरो भी इहो है कोण बनता, इहो कोण बनता, ये यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन। ध्यान से देखिए तो यहाँ कोण नहीं बन रहा है, तो बनता तो एक के यह कह पर का परिभाषा का लिखना है। सब परिभाषा थोड़ी आता है, ये आएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परिवर्तन होता है क्या? नियम ना आएगा तो दो गो नियम होता है, बता रहे हैं अभी। यहाँ देखिए, इधर पर यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। आपतन बाद में लिख लेंगे, आपतन कोण बोलते हैं इसको। यानी परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं। कॉपी थोड़ा सरिया लें। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, यानी आपतन कोण को हमने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ आपतन ऑफ इंसिडेंस रे। एंगल ऑफ क्या चीज? इंसिडेंस। और इसको बोलते हैं यानी आपतन कोण को, और परावर्तन कोण को परावर्तन कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, तो हम चाहें तो एकरा के आपतन कोण को खाली आई नहीं लिख सकत, माने इंसिडेंस, आई के मतलब इंसिडेंस, और हम चाही तो परिवर्तन के खाली आर ना लिख सकता, नहीं आर नहीं लिख सकते हैं ना, भले लिख सकते हैं ना। तो वहीं आपतन कोण को यहाँ का चीज से, कोण आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को का चीज? तो कोण आर से सूचित किया जाता है। इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल, कहाँ दिक्कत है? अब देखिए, यानी जो क्या चीज जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम है वो यह कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, फिर समझिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल का मतलब जैसे हम मार्कर है रख देंगे दे, तो मार्कर के तल का बता बोर्ड, मैंने जान गाड़ी जैसे चलती है ना, तो हम बोलेंगे कि गाड़ी के तल का बता रोड। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट नियम ये कहता है, फर्स्ट नियम कि फर्स्ट नियम ये कहता है कि आपतन कोण, बोले आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर न आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, क्या चीज? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी प्रकाश के परिवर्तन को समझते हैं, दो गो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है। फर्स्ट नियम बता दिया अभी कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, ये फर्स्ट नियम होला। और सेकंड नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहने का मतलब यह हुआ
कि जो है आपतन कोण होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री कोण पर बना के आवता तो ये 30 डिग्री कोण पर बना के जाई। आ रहा समझ में ना। यहाँ 50 डिग्री कोण बना के जाए तो 50 डिग्री बना के जाइए, 60 डिग्री पर तो 60 डिग्री का। इसका मतलब यह हुआ। तो हम लोग आपतन कोण को क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं ना। तो इसको आई लिख सकते हैं, कोण आई बराबर परावर्तन कोण को आर, यानी कोण आर। हो गया नियम। यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में होता है, दिक्कत नहीं है। और ये जो आपको ये समझ में अगर आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।